हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रिजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है। मेष राशि ज़रूर 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 लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल। देखते हैं मेष राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मेष राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। वी हैव होप, डेफोडिल। ये हफ्ता हेल्थ पर बहुत फोकस है आपका। हेल्थ को टेक केयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली फूड का बहुत ध्यान रख सकते हैं, नरिशमेंट का ध्यान रख सकते हैं। क्या बॉडी में जा रहा है, क्या आप खा रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा इस हफ्ते में आपके लिए, ठीक है। और मुझे होप कार्ड से कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए भी दिखता है कि आपके घर में किसी तरीके की अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है, आपकी आपकी फैमिली में अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है। ये वीक आपका ऐसा जा सकता है मेष राशि, जिसमें कुछ तो जैसे होता है ना, सेविंग्स, एसेट्स, ठीक है, प्रॉफिट्स, ऐसा एक समय है। कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कोई प्रॉफिट हो सकता है। घर कहीं आप चाह रहे थे कि यहाँ नहीं वहाँ मिले, उस सोसाइटी में मिले, उस लोकेलिटी में मिले, उस सिटी उस कंट्री में घर मिल जाए, ऐसा कोई आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बहुत हद तक आपकी कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में मैं बहुत इंक्रीज़ देख रही हूँ कि आपको इस हफ्ते में कॉन्फिडेंस रहेगा। स्पेशली नॉलेज की वजह से ये कॉन्फिडेंस रहने वाला है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में सर्च कर रहे हैं, या जो जिस जिस भी दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं लाइफ में आगे, वहाँ पर आपको नॉलेज की वजह से कॉन्फिडेंस में मैं आपको देख रही हूँ कि नॉलेज फुल है, जिसकी वजह से आपको ये नहीं लग रहा कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, या मेरी ये सेविंग्स मुझे क्या रिटर्न दे रही है, मेरा ये एसेट मुझे क्या रिटर्न दे रहा है, मेरी ये इन्वेस्टमेंट मुझे क्या रिटर्न दे रही है। यू आर सो 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 बोलूँगी मैं कि कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजफुल, ठीक है। और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए मेष राशि। आने वाले हफ्ते की ऊर्जा आपके लिए क्या है मेष राशि। वी हैव नंबर 11। अगर आप नंबर 11 देखो तो मास्टर नंबर की एनर्जी है। मैंने कहा ना कोई नॉलेज हो सकता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, जिसकी वजह से आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है। आने वाला हफ्ता क्या ला रहा है मेष राशि आपके लिए। वी हैव कम्युनिटी। येस, कम्युनिटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है फॉर श्योर। बहुत सारे लोगों के लिए कम्युनिटी ही चेंज हो रही है, मतलब एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी जा रहे हो तो कम्युनिटी, नेबरहुड, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। दूसरा, मुझे किसी तरीके का सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाय कर रहे हो आप, कुछ आपके काम बन रहे हैं, कुछ आपकी सेविंग्स इंक्रीज हो रही है, कुछ लोगों के लिए आप जो है अच्छे रिजल्ट्स की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन है जिसका आप कह सकते हो, जहाँ पर लोगों से मिलना जुलना हो रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है, या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके विक्ट्री को, किसी तरीके की अ, आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। कुछ ना कुछ स्किल आपका या तो ऑलरेडी है, आप किसी स्किलफुल वर्क में हैं, कुछ ना कुछ आप काम ऐसा करते हैं जहाँ पर आपको, आप कह सकते हो कि आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, हीलर्स हो गए, टीचर्स हो गए, बहुत बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें स्किल का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपका स्किल आपको बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड दिलवा रहा है। कम्युनिटी, कुछ लोग ऐसे किसी कम्युनिटी से जुड़ रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी है, जैसे कि सिस्टर शिवानी से जुड़ना, नीम करोली बाबा से जुड़ना, और सदगुरु से जुड़ना, जैसे किसी कम्युनिटी से आप जुड़ रहे हैं, ठीक है। इफ़ यू आर ऑन अ सोशल मीडिया, फॉर श्योर यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी आपकी कम्युनिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और मुझे, जैसे मैंने कहा ना कि आप क्या खा रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे आप किन के साथ हैं, कैसी कैसी आपकी सराउंडिंग है, इसमें भी आप चेंज ला सकते हैं। कि अपने फ्रेंड्स में आप चेंज लाएं कि यार मैं इनके साथ रह रहा हूँ, रह रही हूँ, तो मेरे को क्या ग्रोथ मिल रही है, मेरे लिए क्या बेनिफिट हो रहे हैं, और मुझे किस ग्रुप में रहना चाहिए, किससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, किससे मुझे नॉलेज मिलेगी, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए कॉलेज चेंज हो रहा है, स्कूल चेंज हो रहा है, तो फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कम्युनिटी का मैसेज यहाँ पर आया है, ओके। आने वाला हफ्ता किसी तरीके से कम्युनिटी आपको हेल्प भी कर सकती है, ओके। आने वाले हफ्ते में और क्या होने वाला है मेष राशि। कम्युनिटी इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट रहेगी इस हफ्ते में।
आने वाले हफ्ते में मेष राशि क्या आ रहा है आपके लिए? वी हैव मैसेजेस, we have number 77 and we have number 11 which means यूनिवर्स आपके साथ है। मैंने अभी आपको यहाँ से मैसेज दिया था। 77 इज ऑल्सो an angel number और 11 also is a master number for sure। angels, आपके spirit guides, आपके ancestors, आपकी टीम आपके आसपास ही रहेगी इस हफ्ते में। मुझे यहाँ से एक मैसेज ये मिल रहा है कि आपकी जो spirit guides की टीम है, आपकी जो angels की टीम है ना, उसमें कोई नए angel जुड़ सकते हैं। स्पेशली 2 angels आपकी लाइफ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप प्योर हो रहे हो, क्योंकि आप नॉलेजफुल हो रहे हो, क्योंकि आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिस्पेक्ट कमा रहे हो, आप उस सही ट्रैक पर हो। ठीक है, फेदर की एनर्जी है, बहुत लाइट फील कर सकते हैं। ठीक है, जो जैसे कुछ काम बन जाता है, जब हमारा कोई टास्क कंप्लीट होता है हम लाइट फील करते हैं, तो चलो हो गया ये काम, तो एक वैसी एनर्जी में आने वाले हो। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला भी है कि आप किसी नई इस कम्युनिटी से जुड़ रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप जब जैसे मान लो सिस्टर शिवानी से आप जुड़ रहे हो, जब आप उनको सुन रहे हो या कुछ बुक्स रीड कर रहे हो, तो आपको बहुत लाइट फील हो रहा है। ओके, मैसेजेस ये भी बता दें कि यूनिवर्स के मैसेजेस डाउनलोड होंगे आपको इस हफ्ते में। यूनिवर्स से आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ आइडियाज़, कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसी जानकारी, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलने वाली है जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट है, आपके आगे वाले टाइम के लिए, आने वाले टाइम के लिए अच्छी है। वी हैव ग्रीन फेदर। ग्रीन एनर्जी क्या है? ग्रीन एनर्जी आपकी हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका हार्ट चक्र मतलब आप जो दिल में इतना बसाए हुए हो ना, इतना दबा रखा है आपने बहुत कुछ चीज़ें, वो यहाँ पर रिलीज़ हो रही हैं। ठीक है, और मुझे जस्ट अभी स्नीज़ वाला एकदम से होता है कि मुझे स्नीज़ आएगी, तो ये बहुत सारे लोग स्पिरिट गाइड्स की, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अगर आपने भार भी जमा कर रखा है ना अपने दिल में, किसी के लिए ग्रजेस, किसी के लिए नेगेटिविटी, कुछ भी होल्ड कर रखी है, रिलीज इट। ठीक है, ये आपको कह रहे हैं आपके एंजल्स। लेट्स चेक करियर कैसा है आपका आने वाले हफ्ते में। मेष राशि, करियर पार्ट कैसा है आने वाले हफ्ते में? मेष राशि के लिए करियर कैसा रहेगा आने वाले हफ्ते में? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, करियर कैसा रहने वाला है मेष राशि आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज वी हैव द स्टार कार्ड अगेन, दैट आई वुड से कि बहुत स्लो प्रोसेस हो सकता है, बट बहुत ही कंसिस्टेंट रहने की वजह से बहुत ही बेटर रिजल्ट्स की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना, आने वाले समय में चीज़ें अच्छी दिख रही है, क्योंकि स्टार कार्ड क्या है ना, स्टार थोड़ा स्लो प्रोसेस है, बट किसी तरीके की कंसिस्टेंसी से ना रिजल्ट ज़रूर मिलता है। आप जो भी प्योर इंटेंशंस अपने काम में लगा रहे हो ना, वो लगाते रहो, क्योंकि वहाँ से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। स्टार कार्ड कहता है कोई होप, विश, डिज़ायर भी फुलफिल हो सकती है। स्लो प्रोसेस ज़रूर है, अगर आप अपना काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कब रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, स्लो प्रोसेस ज़रूर है, बट गारंटेड रिजल्ट है और बेटर बेस्ट रिजल्ट हैं, ये भी दिख रहा है। ठीक है, स्टार कार्ड ये भी कहता है कि आप, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा है कि आप लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट कर रहे हैं, या लोगों को आपसे मिलना जुलना आप ओके कर रहे हैं। पहले हो सकता है आप मतलब ओपन ही नहीं थे लोगों से मिलने जुलने के लिए, बट अब लोग आपसे मिलेंगे जुलेंगे, आप भी मिलेंगे, आप भी बात करेंगे, आपकी भी, मुझे ऐसा लग रहा है, नेटवर्किंग बढ़ रही है, आपका भी ऑरा बढ़ रहा है, आप भी लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टार कार्ड से पूरी शिद्दत से आप मेहनत कर रहे हैं इस हफ्ते में अपने करियर में, एंड स्टार यहाँ पर हीलिंग की बात करता है। बहुत सारे लोगों के करियर में जो भी ब्लॉकेजेस चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहाँ हीलिंग दिख रही है। स्टार आपकी ना क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। सो यू आर लाइक फुल ऑन, मतलब वो बहुत ही ओपन माइंड से, क्रिएटिव माइंड से आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छा बस मैं तो ऐसे ही काम करता रहूँगा, मुझे तो ऐसे ही काम करना है, यही मेरा एक पैटर्न है। नहीं, आप अपने पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं। एक कोई न्यूज़ आपकी तरफ ज़रूर आ रही है, देखो मैसेज भी यहाँ पर ये बता रही है कि कोई मैसेज ज़रूर आ रहा है आपके लिए, जो कि आपको बहुत हल्का महसूस कराएगा कि चलो ये काम हो गया। ठीक है, सो कुछ ना कुछ तो होना है ऐसा, जिसका बहुत पेशेंस से आपने ना वेट किया है, और वो आपका काम यहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, आने वाले हफ्ते में आपके लिए मेष राशि फाइनेंसिस कैसे हैं? मेष राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंसिस कैसे हैं आपके लिए? मेष राशि फाइनेंसिस कैसे हैं आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। यू आर इन द पावर, फॉर श्योर पावरफुल नज़र आ रहे हो आप। देखो यूनिवर्स ने मुझे ना ये कार्ड उठाने ही नहीं दिए, देखें इसमें क्या है, the ace of wands and the page of wands and the king of wands। सी, ये 3 कार्ड उठा नहीं पाई मैं, वहीं के वहीं रह गए। तो मतलब कि ये हम 3 कार्ड्स को देखें तो मनी वाइज बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, एंड ये नए आइडियाज से आ रही है, ये आपके करेज से आ रही है, ये आपके पैशनेट और क्रिएटिव साइड से आ रही है। ठीक है, सो ये 3 कार्ड भी यहाँ पर जो है ना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि
एस ऑफ वॉन्ड्स कुछ नया आ रहा है। देखो वो तीनों कार्ड फायर एलिमेंट के थे, ये कार्ड लियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कुछ पावर में आता हुआ नजर आ रहा है मनी रिगार्डिंग। आपको, आप जो डिजर्व करते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है। आप कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका करियर इतना बेस्ट है कि वो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ ला कर दे रहा है, वो आपको वो काम ला कर दे रहा है, वो उसकी वजह से आपको वो सैलरी इंक्रीज मिल रहा है, आपको वो जो आपने मेहनत करी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको वो बोनस मिल रहा है, बट मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी हैं। हाँ, आपको ये ज़रूर कहा जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है ना, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है हमारा पेशेंस रखना। हम पेशेंस नहीं रख पाते, तो आपको कहा जा रहा है पेशेंस को थोड़ा सा रखें अपने, ठीक है ना, कि आप डरे नहीं कि अरे थोड़ा थोड़ा समय क्यों लग रहा है, या ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, थोड़ा अपने आप को पेशेंस में रखना। दूसरा यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर बड़ा कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी तो नज़र आ रही है, बट यहाँ ना कंट्रोल कर रही है, ये जो एंजल है ये कंट्रोल कर रही है एक लायन को। इसका मतलब आपके अंदर कुछ ना कुछ है कि ऐसा कि आपके पास पैसे आते ही आप खर्चना शुरू कर देते हो। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मनी आपने एवे ही नहीं कमाया है, इसलिए एवे ही नहीं उसको स्पेंड करो, सोच समझ कर उसको स्पेंड करो। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो आप कंट्रोल भी करेंगे खुद को, ओवर स्पेंडिंग को आप कंट्रोल करेंगे इस हफ्ते में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। बट मनी वाइज पॉजिटिव एनर्जी है। आने वाला हफ्ता आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है मेष राशि? रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता कैसा रहने वाला है मेष राशि? आने वाला हफ्ता पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए? वी हैव द एम्प्रेस। आप देखो एक के बाद एक मेजर अरकाना कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। मैंने कहा है ना कि आपके लिए मेजर एनर्जी दिख रही है, क्योंकि नंबर 7 से स्पिरिचुअलिटी नज़र आ ही रही थी। सो ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते में आप अपनी वर्थ समझ रहे हैं, आप अपने टेक केयर कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत पीसफुल रखने वाली कोशिश करने वाले हैं कि भाई मुझे ज़्यादा ड्रामा में पड़ना ही नहीं है। कुछ लोगों के लिए मैरिज का ऑफर आ सकता है, कुछ लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप और सुंदर हो सकता है। बट अगर कहीं सेपरेशन वगैरह में चल रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि आपका ज़्यादा ध्यान मैं में होगा, खुद में ध्यान होगा, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं, सिंगल्स के लिए हाँ रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नया पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है। बट आप वो कंपैटिबिलिटी होती है ना कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे किसको एंटरटेन करना है नहीं करना है, उसमें बहुत ज़्यादा पिकी हो जाओगे आप इस हफ्ते में, ठीक है। द एम्प्रेस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट जो लोग ऑलरेडी एक मैरिज रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हो अगर आप, तो मुझे कंसीविंग की भी एनर्जी दिख रही है, ओके। हो सकता है कंसीविंग भी इस हफ्ते में आपको, मतलब प्रॉमिसिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। दूसरा, एम्प्रेस से अब बहुत गिवर हो जाते हो, एक्स्ट्रा गिवर हो जाते हो ना रिलेशनशिप में, से कहते ना भाई बिछ जाते हो, वो नहीं करना, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और वैसे देखा जाए तो कंफर्टेबल है रिलेशनशिप अगर रिलेशनशिप में हो, बट अगर आप नहीं हो रिलेशनशिप में, सेपरेशन में हो, तो मुझे दिख रहा है आप अपना ध्यान रख रहे हो, किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, ओके। पर्सन की एनर्जी है रिकन्सिलेशन की, वो आपको देखकर और थोड़ा सा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। लेट्स चेक द स्टूडेंट्स। आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट्स के लिए कैसा है हफ्ता? मेष राशि स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता कैसा है? मेष राशि स्टूडेंट्स, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ट्रैवल की तरफ आपका थोड़ा खर्चा हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्रिएटिव फील्ड में जा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अब कहते हैं ना जैसे स्कूल से निकलकर कॉलेज की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिटी कंट्री कुछ चेंज हो रहा है किसी का, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है। और विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे, मैं बोलूँगी इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना इस हफ्ते में, ओके। थोड़ा टाइम लेना, इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना, जल्दबाजी मत करना। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस मुझे लग रहा है पेपर वेपर खत्म हो गया, चिल कर रहे हो आप ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए हेल्थ कैसी है मेष राशि? हेल्थ वाइज भी है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। हेल्थ वाइज चेंज आ रहा है, स्पेशली मेंटल हेल्थ में। हाँ, मेंटल हेल्थ में आप चेंज ला रहे हो कि आपको लग रहा है कि यार सबकी सोच सोच के ना मेरी जो है ना हालत टाइट हो रही है, इससे अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं। तो थोड़ा सा लोगों को लग सकता है आप इगोइस्टिक हो रहे हो, या लोगों को लग सकता है आप डिटैच हो रहे हो, बट आप अपने लिए कर रहे हो ये सब कुछ। हाँ, मेंटल हेल्थ थोड़ा सा चलेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में चलती रहेंगी चीज़ें। स्पेशली मैं बोलूँगी नाइट टाइम में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, और जो चला गया है पास्ट की चीज़ें जो चली गई हैं उनको ज़्यादा दिमाग में घुमाओ मत, उसकी वजह से और हेल्थ नहीं तो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना अपनी हेल्थ का। वी हैव एडवेंचर कार्ड। एडवेंचर कार्ड ये बोलता है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। पहली ही बात आ गई है, गाइडेंस ही यही है कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और अर्थ एलिमेंट से जुड़े, ये जो आप एयर एलिमेंट से जुड़े हुए हो ना, कि दिमाग में चीज़ें चलती जा रही अर्थ एलिमेंट से जुड़ो।
हो सकता है तो अगर आप देखो, अगर आपकी तबीयत ठीक रहती है तो बेयर फुट आप ग्रास पर चलें, ग्रास पर चलना अच्छा रहेगा, गार्डनिंग करना अच्छा रहेगा, नेचर के साथ जुड़ना अच्छा रहेगा। अगर आप थोड़ा बहुत हेल्थ के लिए टेक केयर कर सकते हैं तो जो चीज़ें कहते हैं ना ऑर्गेनिक हैं या सात्विक फूड है उसकी तरफ आप बढ़ें, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।